हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको एचडीएफसी बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में अपडेट दूंगा कि क्या ब्याज दर चल रही है आजकल एचडीएफसी बैंक में। इसके अलावा हम आपको ये भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितने अमाउंट के एफडी के जमा करने पर कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा अंत में आपको। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हमने आपको पंजाब नेशनल बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया था। तो अगर आप पीएनबी के एफडी में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। वीडियो की लिंक हमने इस आई बटन पर दे रखी है। तो व्यूअर्स, जल्दी से हम आपको इस बैंक के कुछ फीचर्स के बारे में जल्दी से बता देते हैं। तो पहला फीचर है इसका टेन्योर। व्यूअर्स, सभी बैंकों की तरह एचडीएफसी बैंक में भी फिक्स्ड डिपॉजिट को 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए करवा सकते हैं। दूसरा है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना अमाउंट हम जमा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, एचडीएफसी बैंक में आप मिनिमम 5,000 रुपए से एफडी करा सकते हैं। मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी रुपए से आप एफडी को इस बैंक में करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें नॉमिनी की भी सुविधा होती है, यानी कि आप एफडी में निवेश के साथ ही किसी अपने को इसमें नॉमिनी बना सकते हैं। और इसके अलावा एक फीचर और है कि आप एफडी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। तो ये है कुछ फीचर्स जो हमने आपको बताए। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसके वेबसाइट पर और देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में सामान्य लोगों को एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन्स को इस पर कितना ब्याज मिलेगा। तो एचडीएफसी साइट को खोलने के लिए आप या तो यहां पर डायरेक्ट hdfc.com लिख के आप एंटर प्रेस कर दें तो आप एचडीएफसी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर गूगल पर आप यहां पर लिख दें एचडीएफसी और एंटर प्रेस कर दें। तो जो पहली लिंक है आप इस पर क्लिक कर दें तो ये देखिए एचडीएफसी की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब हमें फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को देखना है। तो आप यहां होम के अंदर आप जाएंगे, यहां पर आप क्लिक करेंगे इंटरेस्ट रेट पर। तो व्यूअर्स, ये देखिए एचडीएफसी में जितने भी स्कीम्स हैं, सेविंग स्कीम है, उन सभी की यहां पर ये इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है। तो हमें यहां पर क्लिक करना है फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लेस देन 5 करोड़। जो 5 करोड़ से नीचे की एफडी अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके इंटरेस्ट रेट को आप यहां से देख सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक पूरा चार्ट ओपन हो गया है। यहां पर ये बता रहा है कि ये जो एप्लीकेबल है, ये सारी की सारी इंटरेस्ट रेट ये 21 मई 2021 से एप्लीकेबल है, यानी ये अपडेट रेट है। तो जैसा आपको मैं बताता रहता हूं कि बैंक में जो भी हम एफडी करते हैं वो 7 दिन से लेकर 10 साल तक की कर सकते हैं। तो एचडीएफसी में भी आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी आप करा सकते हैं। तो अगर हम 7 दिन से लेके 29 दिन की एफडी कराते हैं तो जनरल सिटीजन्स को 2.50% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 3% का इंटरेस्ट मिलता है 7 दिन से 29 दिन की एफडी पर। इसी तरह से अगर आप 30 दिन से लेके 90 दिन की एफडी कराते हैं, यानी कि 1 महीने से लेके 3 महीने की एफडी कराते हैं, तब जनरल सिटीजन्स को 3% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 3.50% का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप 91 डे से लेके लेस देन 6 मंथ की आप कराते हैं तो 3.50 जनरल सिटीजन्स को और 4% का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स को मिलता है। और अगर आप 6 महीने से लेकर लेस देन 1 साल से कम की आप एफडी कराते हैं तो 4.40% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को रहता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये इंटरेस्ट रहता है 4.90% का। और अगर आप 1 साल से लेकर लेस देन 2 साल की एफडी कराते हैं, यानी 2 साल में 1 दिन कम की आप एफडी कराते हैं, तो 4.90% जनरल सिटीजन्स के लिए रहता है, यानी आम नागरिकों के लिए रहता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 5.40% का रहता है। इसी तरह से आप 2 साल से लेके लेस देन 3 साल की एफडी कराते हैं तो 5.10 जनरल सिटीजन्स के लिए, जबकि 5.65% सीनियर सिटीजन्स के लिए ये इंटरेस्ट रहता है। और 3 साल से लेके लेस देन 5 साल की कराते हैं तो 5.30% जनरल सिटीजन्स के लिए रहता है, जबकि 5.80% सीनियर सिटीजन्स के लिए रहता है। और अगर आप 5 साल से लेके 10 साल की एफडी कराते हैं एचडीएफसी में
तो ये जनरल सिटीजन्स के लिए रहता है 5.50% का, जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये होता है 6.25% का। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट है एचडीएफसी बैंक के एफडी का। अब व्यूअर्स हम जान लेते हैं कि कितने के निवेश करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए व्यूअर्स हमने ये एक एफडी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसमें हम देखेंगे कि 1 लाख रुपए अगर हम 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलता है, 5 साल के लिए करते हैं तो कितना मिलता है, और 10 साल के लिए करते हैं तो कितना हमें रिटर्न मिलता है। तो सबसे पहले हम 1 साल के लिए देखते हैं। यहां पर हम 1 लाख रुपए डालते हैं और 1 साल का जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है वो हम यहां पर डाल लेते हैं। हमें मिलता है 4.9% का। ये जनरल सिटीजन्स के लिए है। 1 साल का करना है तो यहां से हम 1 साल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए एचडीएफसी में एफडी कराते हैं तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा 4,991 रुपए। आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 1,04,991 रुपए मिलेगी। इसी तरह से अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। सीनियर सिटीजन्स को ये मिलता है 5.40% का। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तब आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5,510 रुपए, और इस तरह से मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,05,510 रुपए। तो ये तो हो गया व्यूअर्स 1 साल के लिए। अगर हम 1 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करें तो यहां पर हम 5 साल कर देते हैं और इंटरेस्ट मिलता है जनरल सिटीजन्स को 5.50% का। तो यहां पर 5.5 कर देते हैं, 5 साल ये हमने कर रखा है। तो ये देखिए आपको जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 1,31,407 रुपए, यानी 31,407 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के लिए ये इंटरेस्ट होगा 6.25। तो ये देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 6.25 के इंटरेस्ट से आपको मिलेगा 1,36,354 रुपए, यानी 36,354 रुपए इसमें आप सीनियर सिटीजन्स को ब्याज के मिलेंगे। तो ये हो गया 5 साल के लिए। अगर आप 10 साल की एफडी कराना चाहते हैं तो 10 साल की एफडी यहां पर हमने 10 साल को सिलेक्ट कर लिया और 5.50% यहां पर हमने इसके इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखें तो जनरल सिटीजन्स को 1,72,677 रुपए मिलेंगे, यानी 72,677 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहां पर 1,85,924 रुपए मिलेंगे, यानी 85,924 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। तो यार ये तो था 1 लाख के लिए। अब हम जान लेते हैं 15 लाख रुपए के लिए कि अगर हम 15 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करें तो हमें कितना मिलेगा। तो व्यस ये देखिए कि अगर आप 15 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करते हैं तो 5.5% के इंटरेस्ट से आपको 5 साल बाद मिलेंगे 19,71,100 रुपए, यानी 4,71,100 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। और अगर इसी को हम 10 साल करते हैं तो 10 साल बाद आपको ये रकम मिलेगी 25,90,196 रुपए, यानी 10,90,196 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। तो ये रकम तो है जनरल सिटीजन्स के लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तब देखते हैं यहां पर कितना आपको मिलता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 10 साल बाद आपको 15 लाख रुपए के मिलेंगे 27,88,859 रुपए, यानी 12,88,859 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स काफी अच्छी खासी रकम है। अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं और अगर आपके पास पैसा है तो एफडी सबसे अच्छा विकल्प है। तो व्यूअर्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।